हमारी जान भाई बचेगी। कम से कम दाढ़ी बढ़ा लेता है, टोपी लगाता है, पैजामा छोटे भाई का बड़े भाई का वो पहनता है, पता चल हाँ। जाता है। उसके नाम से पता चल जाएगा, उसकी कट्टरता से पता चल जाएगा। लेकिन ईसाइयों को कैसा पता चलेगा? ये तो भाई हिंदू नाम ही लिए रहते हैं। आप भी तो हम्म। आप भी तो एक टाइम पे ईसाई थे, मैं भी तो एक टाइम पे था, लेकिन हम लोगों ने नाम तो वही हिंदू वाला ही रखा था ना। हमने कौन सा हाँ। नाम बदला था? ये लोग तो भाई ऐसे हैं कि ये लोग तो माथे पे तिलक भी लगा लेंगे, प्रसाद भी खा लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा कि भैया ये सामने वाला हिंदू नहीं ईसाई है। बात ये है कि जो दिखाई देता है हाँ। उससे उतना खतरा नहीं होता है जितना कि जो दिखाई नहीं देता वो ज्यादा खतरनाक होता है। नमस्ते सभी को मित्रों, एक्स क्रिश्चियन लूसीफर भाई जी के साथ हुई हमारी पहली बातचीत आपने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर विजिट करके आप वो पहली बातचीत जरूर सुनें। और आज आप सबके सामने प्रस्तुत है उसी बातचीत का दूसरा हिस्सा। आप भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। यही होता है भैया। और तो उनसे जो आपकी क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड थी उनसे फिर कैसे आपका ब्रेकअप हुआ? ब्रेकअप भैया फिर बस ऐसे हुआ कि एक बार मेरा उसका झगड़ा हो गया। हाँ हाँ और मम्मी पापा, मतलब उसके मम्मी पापा है ना, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो मेरे साथ अटैचमेंट हो। अब हाँ प्यार को कई साल हो जाते हैं तो प्यार की खुमारी भी कम हो जाती है फिर। हाँ हाँ। ऐसे मेरी खुमारी तो कम नहीं थी भैया, मैं तो बिल्कुल ही जब तक उसने ही बिल्कुल आकर्षण एकदम। खत्म होने लगता है। हाँ, जब नहीं, ये भी नहीं, मतलब उसकी खुमारी खत्म होगी, मेरी नहीं हुई थी बिल्कुल भी। नहीं, मैं जब तो तक आप किसी व्यक्ति के करीब नहीं गए रहते, जब आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं रहते, तब हम्म। तक एक शरीर का भी आकर्षण होता है और एक हम्म। ये भी आकर्षण होता है कि वो कितनी अच्छी है, कितने अच्छे स्वभाव वाली है। लेकिन जब आप उसके करीब जाते हो तो पहली बात, जो शरीर का आकर्षण रहता है वो खत्म हो जाता है, काफी हद तक कम हो जाता है। जो शारीरिक नशा होता है वो कम हो जाता है। और दूसरी बात, जब आप उसे जानने लगोगे तो जाहिर सी बात है अच्छाइयों के अलावा आप उसकी बुराइयों को भी जानने लगोगे। और सेम हम्म। वही चीज वो भी, उसका भी आपके साथ होगा। तो जो आकर्षण होता है वो खत्म होने लगता है। और उसके बाद फिर कोई भी बुरी बात अगर एक बार देख ली तो वो जो घड़ा रहता है जब भर जाता है, और भरते भरते फिर एक कोई गलत बात देखते हो तो वो उफन के बाहर आ जाता है, फिर वहीं ब्रेकअप होता है। बस ब्रेकअप तो उसके, वैसे देखा है मेरे जीवन में तो उसके मम्मी पापा की वजह से उसने ब्रेकअप करा। थोड़ा उसको मैं ये सोच सकता हूँ कि वो समझदार थी थोड़ी, मतलब सोच सकते हैं कि भाई वो समझदार थी, हम बेवकूफ थे जो उसके ऊपर ही मरते रहते थे। पर उसने अपने मम्मी पापा के चक्कर में छोड़ दिया मुझे। तो फिर बस ऐसे 1-2 साल मैं भी अपने इंगे तिंगे काम धंधे में लगा। फिर घर वालों ने मेरी शादी करवा दी है, बस मैं भी अलग वो भी अलग। पर ये है कि मैं चर्च जब भी जाता रहता था रेगुलर, फिर भी मैं कम से कम नहीं तो उसके छोड़ने के बाद भी 10 साल तक चर्च गया हूँ। अभी इन समझो 15-16 साल से ज्यादा मेरी शादी को टाइम हो चुका है। तो अभी 3-4 साल से ही मैंने चर्च जाना थोड़ा सा मतलब जाता हूँ, पर उस तरीके से नहीं जाता। पर हाँ ये है कि जब उस शादी के बाद भी चर्च जाता रहा हूँ भैया मैं। मैं बस तो अब कहता हूँ अभी भी जाया कीजिए, अच्छा नहीं रहेगा, नहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक। तो अब तो मेरा यही टारगेट है, मैं जाता हूँ भैया हमेशा मैं तो महीने में। जाता था ना, मैं तो जब जान गया तब भी मैं जाता था। और मेरा नहीं नहीं। यही एम रहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो नया नया इनके चंगुल में फंसा हो, जिसको हाँ, मैं छुड़ा सकूं। तब मेरा भी यही भैया, अभी फिलहाल मेरा भी यही मकसद है कि जब वहाँ मुझे कोई, देखो जो ये क्रिश्चियन है, ये जो पुराने, मैं अब उनको सबको पहचानता हूँ कि भाई कौन क्रिश्चियन है कौन क्रिश्चियन नहीं है। तो पर मैं अब संडे को या महीने में चाहे इसलिए जाता हूँ कि मैंने कुछ जैसे मेरी तरह नए बंदे जाते हैं ना वहाँ चर्च में, तो उनको धीरे धीरे समझाता हूँ। और कम से कम ऐसा भैया तो 100 बंदे कम से कम ऐसे हैं जो मैंने चर्च छुड़वा दे जिनका। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और इसी चीज में लगा रहता हूँ, उनको बताता रहता हूँ। मैं जो पहले भी जिनके साथ चल जाता था और वो बंदे तो मतलब हमारे हिंदू थे, उन्होंने क्रिश्चियन बना दिए। अच्छा, वो अब जो आप जिस पहले जब क्रिश्चियनिटी में थे तो आप प्रोटेस्टेंट थे कि कैथोलिक थे? भैया मैं पहले तो बैप्टिज्म तो मैंने पोस्टन से लिया था मुंबई के अंदर। हम्म। ठीक है ना, पर मुंबई यहाँ में पे, प्रोटेस्टेंट ज्यादा हैं। हाँ, और मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरी मेजोरिटी आई है, मेरी गर्लफ्रेंड बनी, वो कैथलिक थी। जी जी। तो यहाँ पे जिस चर्च ने मुझे थोड़ी ज्यादा कल सिखाई वो कैथलिक चर्च था। वैसे कैथोलिक चर्च में तो चर्च का ही सबसे ज्यादा बोलबाला रहता है। प्रोटेस्टेंट वाले थोड़ा सा अलग रहते हैं, वो चर्च को ज्यादा मायने नहीं देते।
हाँ ये तो है, वो तो मतलब वो उनकी प्रार्थना मतलब वही एक ही है भैया, वैसे वो देखा जाए पादरी लोगों पे ज्यादा आश्रित नहीं होना सिखाते, वो अपने से स्वयं से चीजों को समझने के लिए ज्यादा प्रेशर करते हैं। नहीं नहीं, बस ये थोड़ी, ये तो ऐसी है, ये तो सब मतलब है तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, बस छोटी मोटी बात अलग अलग कर रखी है और कुछ नहीं। बाप तो एक ही है ना। हाँ देखा है, दोनों को देखा है, वहाँ भी वही बात होती है, बस ये है कि वो कैथोलिक वालों को एक गाली पेल देंगे कि भाई ये ज्यादा मूर्ति पूजक है, वो मैरी को नहीं मानते, मदर मैरी को नहीं मानते हैं बस ये। हाँ हाँ, बाकी सेम टू सेम है प्रोटेस्टेंट लोग ना। हाँ तो इसमें इसमें इससे क्या फर्क पड़ गया कि मैरी को मानो या मत मानो, सही है। बस उनमें इनमें ज्यादा फर्क नहीं है भैया, बस एक ही फर्क है कि कैथोलिक चर्च में मदर मैरी की प्रार्थना होती है और वहाँ पे मदर मैरी की प्रार्थना नहीं होती, वहाँ पे वो दूसरी मतलब यीशु से प्रार्थना करते हैं। बस यही फर्क है और ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और पहले तो ये होता था, पहले के टाइम पे कि प्रार्थना भी करवानी हो, दुआ भी करवानी हो तो लोग पास्टर के पास जाते थे, पास्टर या फिर पोप वगैरह के ऊपर आश्रित रहते थे लोग कि भैया यही करवाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब ये क्रांति हुई, धार्मिक क्रांति या फिर क्रिश्चियनिटी की क्रांति हुई, और ये क्या नाम है, मार्टिन लूथर आया, तो उसने ये सारी चीजें संशोधन करी, फिर उसके बाद उसने एक अलग पंथ, क्रिश्चियनिटी की ही एक अलग शाखा निकाली, प्रोटेस्टेंट। हालांकि आज के टाइम पे प्रोटेस्टेंट हमको बहुत ही पुराना या फिर बहुत ही रूढ़िवादी लगता है, लेकिन जिस टाइम पे ये क्रिश्चियनिटी में यूरोप में आया था, वो टाइम पे अपने जमाने का बहुत ही नया और बहुत ही यूनिक रेवोल्यूशन था। हाँ ये है कि ये ज्यादा वो झोला झोला सा वाला पैर सीधा नहीं करते, इनमें हम जैसे बंदे भी प्रार्थना करते और हैं। अगर आज के टाइम पे अगर मैं क्रिश्चियन होता ना, तो मैं भी प्रोटेस्टेंट ही होता, कैथोलिक तो कभी नहीं होता जिंदगी में, नहीं। हाँ ये है कि प्रोटेस्ट मतलब बस ये थोड़े से मतलब थोड़ा सा और अपने आप को थोड़ा सा वो ज्यादा है, इन्होंने थोड़ा वो कर रखा है, मतलब अपने आप को ज्यादा कुछ समझ जाओ। ठीक है, मैं कह रहे हो कि प्रोटेस्टेंट जो है ये अपने आप प्रार्थना करते हैं, और जो कैथोलिक जो है इनमें फादर ही प्रार्थना करता है। अब भी ये भी आप अपनी प्रार्थना करते हैं, इनके साथ में प्रार्थना जब होगी तो मतलब प्रोटेस्टेंट जो है वो चर्च सिस्टम पे ज्यादा आश्रित नहीं रहता, जबकि जो कैथोलिक हैं वो चर्च वाले सिस्टम पे ज्यादा आश्रित रहते हैं। हाँ ये सही कह रहे हो। और कैथोलिक आज के समय में सबसे ज्यादा है दुनिया में प्रोटेस्टेंट के मुकाबले। हाँ ना, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट तो बहुत ही कम मिलते हैं, 2-4 ही, वो तुम्हारी वाली बात है, 90 कैथोलिक हैं तो 10 दूसरे हैं। और उसके बाद आते हैं जहोवा विटनेस वाले, जो कि काफी कम हैं। इनमें भी कई सारे संप्रदाय हैं भाई। जहोवा विटनेस वाले समझ लीजिए कि वो भी बड़े खतरनाक, उनका भी तर्क काफी अच्छा रहता है, वो तो बाइबल को भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। ये तो है, ये भी मेरे ख्याल से 7 तरह के क्रिश्चियन हो चुके हैं हमारे देश में शायद। हाँ है ना, और सातों की मेरा कुछ ऐसी किस्मत सी रही कि मैं हमेशा मतलब इधर उधर घूमने में या इधर उधर जाने में, तो मैं अधिकतर अलग अलग चर्च में देखा है मैंने जाके, भैया मैंने नोटिस करा है कि क्या क्या करते हैं, पर मैंने वही देखा कि मैंने कुछ नहीं है, सब घोल मान लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे, वही सब है नफरत ही सिखाना। और जो रोमन कैथोलिक में भी रोमन कैथोलिक अलग होते हैं, और जो रोमन कैथोलिक होते हैं ना वो काफी हद तक मिक्सचर होते हैं। क्या नाम से, जो रोमन सभ्यता थी, हाँ। रोमन सभ्यता में जैसे कि पूजा होती थी और कई सारे प्राचीन देवता थे, जो कि हिंदू देवी देवताओं का ही एक दूसरा रूप मान सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंद्र देवता हैं, तो उनके यहाँ पे इंद्र को क्या कहते हैं, बड़ा बढ़िया नाम है। तो उस तरीके से वो लोग उन्हीं चीजों को इवॉल्व करके या फिर मॉडिफाई करके अपने जो बाइबल के कैरेक्टर हैं उनको वो करके वो लोग पूजने लगे। जैसे कि एक क्या नाम से हरक्यूलिस करके रोमन या फिर प्राचीन लोगों में था एक देवता, और उसकी माता जी थी जो कि हरक्यूलिस को लिए रहती थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन चीज यही है कि रोमन लोगों का कोई एक ऐसा देवता था जिसको कि उनकी जो माता थी वो ली रहती थी, तो उनकी माता और उनकी दोनों की पूजा किया करते थे। और बाद में जब रोमन लोगों पे कब्जा किया ईसाइयों ने, तो रोमन लोगों ने उसी देवी को मानते हुए उसको देवी को मरियम बना दिया, और ये जो गोद में हरक्यूलिस बच्चा था उसको जीसस बना दिया, और पूज रहे हैं वहीं।
और उन्हीं सबका बाद में प्रोटेस्टेंट लोगों ने विरोध भी किया कि भैया ये लोग अभी भी क्रिश्चियनिटी की आड़ में वही सैटन की पूजा कर रहे हैं। है वैसे जब एक दूसरे की डिबेट सुनते हैं तो ये बात निकल के आती है, कहते हैं दूसरे प्रोटेस्टेंट वाले बताते हैं इनका इतिहास, तो तुम सही कह रहे हो भैया, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो उस तरीके से है। वैसे आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है भाई कि आपने कई सारे मुश्किलों का सामना करके और कई सारे रंग देखे क्रिश्चियनिटी के, और तब जाके आप सही समय पर आप सुधर गए। नहीं तो आज के समय में तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों को भी डांट के कहते कि चल चर्च में। मैं बताता रहा हूँ भैया, मेरा मैडम के साथ झगड़ा होता था, मैं उसको मतलब कभी जैसा आदमी देखो जीवन चलता है तो ऊपर नीचे चलती रहती है आदमी के जीवन में हर टाइम पे। ये उसका ब्लेम हम ईश्वर पे लगा दे या खुद पे लगाना चाहिए। तो मैं समझ गया हूँ कि भाई जो हमारे जीवन में ऊंच नीच होती है वो मेरे कर्म है, वो कोई ईश्वर का वो नहीं है कि वो ईश्वर कर रहा है, वो तो मेरे कर्म है भाई, जैसे कर्म करूंगा वैसा फल मिलेगा। सही है ना भैया? तो वैसे ही तो फिर मैं बताता रहा हूँ ना, बहुत मैडम के साथ झगड़ा करता था कि मंदिर से ये को मतलब बाहर कर दो, और अपनी लड़की को और अपनी मैडम को लेके जाता था मैं संडे में चर्च में। पर बस ये है कि मेरी मैडम चर्च जाती थी, पर जाती थी मेरे साथ, मेरी इज्जत करके थोड़ी सी जाती थी, और थोड़ा इज्जत करके नहीं, आपके डर से जाती थी कि नहीं जाऊंगी तो सर खाएगा। हाँ वो यार मतलब थोड़ा उनको ये हो जाता था कि चल भाई संडे को घुमाने लेके जा रहा है और दिन तो काम धंधे पे। हाँ, इसी बहाने थोड़ा यीशु के नाम से घूमने को भी मिल जाएगा। तो इस चक्कर में आती थी। पर अब मैंने देखा, पता है मेरी मैडम ने बिल्कुल भी टच से मत नहीं हुई, तो मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। अभी मैंने चला यार, मैं कहने मतलब ये है कि मेरी मैडम का भी बहुत हाथ है मुझे वापस वापस हिंदू बनाने में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो आज के समय में घर परिवार वाले पहले क्या रिएक्शन रहता था? अच्छा, आपने शो कब किया कि आप क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते घर वालों के सामने? भैया अब तो देखो घर वालों को तो अभी घर वाले तो मुझे अब भी क्रिश्चियन ही मानते हैं शायद। अच्छा, श्रीमती जी को कब आपने शो किया कि भैया मैं समझ गया हूँ कि ये गलत है? भाई ये तो अभी मैडम को 3-4 साल से तो मैडम को पता है, जैसे मतलब वही मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं धीरे धीरे बदलता रहा, मैडम को भी अपनी बात दिल की बताता रहता हूँ। फिर मैं कम से कम 2-2.5 साल से यूट्यूब पे अलग अलग नाम से चैनल बनाता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो ऐसा होता है मेरे चैनल का पासवर्ड खो जाता है। यही समस्या बड़ा तेज होती है सबके साथ। हाँ, तो फिर मैं बस इसमें लगा रहता हूँ। तो मैं मैडम को बताया कई साल से कि भाई ये तो आप पक्का मजाक भी लेती है मेरी कहते कभी तो क्रिश्चियन बन जाता है, कभी तो हिंदू बन जाता है। कह दीजिए कि भैया जो रात का भूला अगर दिन को चला आए, दिन का भूला अगर रात को चला आए घर पे, तो उसे भूला नहीं कहते। ना वो सही है, पर थोड़ी मजे लेती है मेरे साथ। मैं प्यार भी करता हूँ भाई, मेरे घर में तो थोड़ी तो मजे लेगी ना। हाँ भाई मजा। अब देखिए, शादी के पहले दिन ही, पहली रात में ही मैंने श्रीमती जी को बता दिया था कि देखो पहले मेरा इस तरीके से था और एक लड़की के साथ मेरा इस तरीके से संबंध था। मैंने उनको सीधा सीधा बता दिया था अपनी श्रीमती जी को। तो आज के समय में श्रीमती जी अगर कुछ ज्यादा, मैं अगर कभी कुछ झगड़ा वगड़ा या फिर जानते तो हैं पति पत्नी में थोड़ा बहुत नोकझोंक चलती रहती है, तो सीधा मुझे कहती हैं जाओ तुम जुल्हिनिया के पास। जुल्हिनिया मतलब कि वो मुस्लिम, हमारे यहाँ पे मुस्लिम औरतों को जुल्हिनिया कहते हैं। तो वो यही कहते हैं कि जाओ जुल्हिनिया के पास। तब काहे यहाँ पे आए, तुम जुल्हिनिया के लायक थे, तुम पता नहीं कैसे तुम्हारी शादी मुझसे हो गई, तुम जुल्हिनिया से शादी होता तुम्हारा तो ज्यादा अच्छा रहता। तो उस तरीके से वो भी मजाक लेती है। मैं कहता हूँ ले लो भाई, है गलती, क्या करें। नहीं कोई बात नहीं भैया, ऐसा जिंदगी है हमारी, उनके सारे कट रही है। देखो तुम्हारी अभी एक पॉइंट निकल के आया, एक पॉइंट है इसमें मुझे अपने हिंदू धर्म वाले बंदे बहुत अच्छे लगे। मेरी शादी से पहले मैंने अपनी मैडम को और उसके मम्मी पापा को बता दिया था कि मैं क्रिश्चियन हूँ। ठीक है ना भैया? तो उनको कोई ऐतराज ही नहीं था। समझ गया ना भैया? अच्छा, आपने नाम वगैरह चेंज नहीं किया था ना? नहीं, नाम वाम कुछ नहीं चेंज किया था। बस ये था कि मुझे मुंबई में बैप्टिज्म तो मिल गया था, पर उन्होंने मेरा कोई नाम वाम चेंज नहीं करा, क्योंकि ये बंदे आजकल नाम नहीं चेंज करते हैं किसी का। क्योंकि अगर ये नाम चेंज करेंगे तो इन पे हमारे घर वाले या किसी वजह से जैसे धर्मांतरण का आरोप लग जाएगा ना, इसलिए वो तो क्रिश्चियन बनाते ही नहीं ना, वो तो मन फिराते हैं। मन फरिवाते हैं और बस बैप्टिज्म दे देंगे ऐसी किसी भी झोड़। मुझे वहाँ
नहवा दिया था एक बाथरूम से मैं ले जाके, थोड़े से ऊपर से वो क्रोज से पानी से छिड़क दिया और बस, और कुछ नहीं है, ऐसे बैप्टिज्म मिल गया, बस ये था भैया और कुछ नहीं। हाँ, ठीक। ये क्या नाम से, ये जो प्रोटेस्टेंट वाला है ना, प्रोटेस्टेंट वालों का यही रहता है, वो लोग पानी भी डाल देते हैं सर पे, हो गया तुम्हारा बपतिस्मा। जबकि ये कैथोलिक वाले बाकायदा पानी में पूरा शरीर से लेके सर से लेके पैर तक पूरा पानी में डुबाते हैं। नहीं, मैं तो वहाँ पे प्रोटेस्टेंट बोल नहीं पा रहा हूँ उन्होंने बैप्टिज्म करवाया था। हाँ, तो उन्होंने सर पे पानी ही डाला होगा। हाँ देखो, मैं आपको एक पॉइंट कर रहा था कि मेरे पे इस चीज से भी बहुत फर्क पड़ा कि भैया देखो, मैंने अपनी मैडम को, अब उनके घर वालों को भी बता दिया और मेरे घर वालों को भी बता दिया कि मैं चर्च जाता हूँ, पर मेरे घर वालों ने कभी भी ना तो मुझसे नफरत करी, ना मेरे मैडम के घर वालों ने मुझसे नफरत करी। पर जब मैं चर्च में अब जाते जाते उनका बहुत यारा प्यारा हो गया ना भैया, तो मैं अब उनसे उनकी दिल की, वे मुझे अपना भाई मानने लग गए, तो वे अपने दिल की बात बताने लग गए फिर, समझ गए ना। तो मैं उनसे पूछता या उनसे बात, मैं उनके साथ खाता पीता मजे करता, तो उसमें जैसे किसी हिंदू के साथ उनका कोई झगड़ा हो जाता था तो फिर भी अपनी बात बोलते, ये तो हिंदू है, ये तो शैतान का पुजारी है, ये तो शैतान के भक्त हैं। और फिर धीरे धीरे जब एक चर्च में मुझे, मतलब उस एक चर्च में उन्होंने भोलेनाथ को शैतान बताया, तो उसके बाद मेरा भी थोड़ा सा दिमाग खुला, मैंने यार इनके दिमाग में से तो देखो क्या भर रहा अंदर। तो फिर जब मैंने इनके दिमाग को खगोलना शुरू करा, तो फिर देखा भैया मैंने, भाई इनके अंदर तो हमारे खिलाफ बहुत तकड़ी नफरत भरी हुई होती है। जैसे कि भोलेनाथ को शैतान मानने का इनका एक कारण ये है कि एडम और ईवा को भड़काया किसने था? सांप ने। और भोलेनाथ के गले में क्या है? सांप। इसीलिए सबसे ज्यादा। और देखिए काली माता का तो चेहरा ही ऐसा है कि भैया बच्चा देखेगा तो, हिंदुओं का बच्चा ही, छोटा बच्चा हमारा देख ले तो वो डर जाए, ठीक है। तो वो तो शैतान है ही, और भोले बाबा तो शैतान के साथ ही रहते हैं। उनका तो डाकू, ये क्या नाम से, चुड़ैल पिशाच उनका तो साथी ही है, ऐसा माना जाता है। नहीं, ये लोग देखो, बहुत से क्रिश्चियन लोग भी 50% नहीं तो समझो 30% क्रिश्चियन भी अच्छे होते हैं। मैं रहता हूँ, वे मुझे अपना ही भाई मानते हैं, पर मैंने ये चीज नोटिस करी है कि 70% क्रिश्चियन बिल्कुल ठेठ दुश्मन होता है हिंदुओं का। याद रखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो विदेशी क्रिश्चियन हैं, ठीक है, वो बड़े अच्छे होते हैं लगभग, ठीक है। ऐसे ही कोई उसमें बहुत कट्टरवादी या फिर बहुत बाकियों से नफरत करने वाला मिलेगा नहीं, तो लगभग विदेशी जो होते हैं ना, वो क्रिसमस, ईस्टर, शादी विवाह, इसके अलावा वो क्रिश्चियनिटी को कुछ घंटा नहीं जानते वो लोग, ठीक है। हाँ, पर ये नहीं, यहाँ के जो चर्च हमारे जो अपने इंडियन है, इनके अंदर इनके फादर लोग और ये बाइबल बहुत ज्यादा नफरत भर देती है, क्योंकि संडे जाते हैं ना चर्च। पर मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने भैया बहुत नफरत होती है इनके अंदर। मैंने इनके दिमाग को पढ़ा है, तो फिर मैंने देखा ये हमारे मुंह, अब देखो मैं इस बात को समझो कैसा है। मैं 15-20 साल तक चर्च जाता रहा हूँ। हर संडे को प्रार्थना के अंदर क्रिश्चियनों के ऊपर आरएसएस ने, बीजेपी ने वहाँ हर मोदी जी से और आरएसएस से इतना कट्टर नफरत ही करता था, बहुत नफरत करता था मैं बीजेपी वालों से और आरएसएस वालों से। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि प्रार्थना होती थी ना वहाँ पे, तो ये बताया जाता था कि आरएसएस वालों ने और बीजेपी वालों ने वहाँ चर्च तोड़ दिया और वहाँ इतने क्रिश्चियन पेल दिए। हर में आज तक कभी भी अब मैं नोटिस करता हूँ, अब देखो सबके पास फोन है, सब आदमी इंक्वायरी कर लेता है, इधर उधर से कम पढ़ी लिखा हो चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा। तो मैं अब कोई भी मुझे 100 में से एक भी बंदा, समझो 1-2 छुटपुट सी कोई होता है, कोई बेवकूफ होगा जो कोई क्रिश्चियनों पर अत्याचार करता होगा, नहीं तो कोई बंदा नहीं करता, ठीक है ना भैया। पर ये मैंने 15 साल तक वहाँ हर संडे को मैंने ये चीज देखी, तो ये इनके अंदर जो फादर होते हैं ना, ये हिंदुओं के खिलाफ नफरत भर देते हैं भैया, और ये बाहर से मीठे बनते हैं। मैंने ये चीज देखी है, दोगलापन, दो धारी तलवार जैसे करते हैं ना बाइबल, तो दोगले होते हैं बहुत तगड़े तरीके से। बाहर से तो अच्छे बन के दिखाएंगे, भाई ये है, भाई ये खा ले, ये पी ले, पर इनका टारगेट यही होता है। कुल मिला के कहना मतलब जैसे मैं हो गया था कि मैं भी अपने आप को पास्टर मानने लग गया था, दूसरों को ये मान रहा हूँ शैतान के पुजारी है, पर अपने आप पास्टर मानता हूँ और भाई उनको अपने ग्रुप में लेना चाहता हूँ। ये ऐसे ही चलता है भैया। सही है। तब तो भाई आपके पास क्रिश्चियन लोगों का कांटेक्ट बड़ा बढ़िया होगा, पास्टर वास्टर लोगों का।
हाँ हाँ, फुल कांटेक्ट है। तो बात करते हैं उनसे? हाँ, अभी भी जाता हूँ, अभी भी मतलब मेरा खर्चा पानी उन्हीं से चलता जाता है। नहीं, बढ़िया है। देखिए, चोर की चोरी करने में कोई मूर्ख जो बना रहे हैं लोगों को, धोखेबाजों को नहीं, धोखा देना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये बड़े पुण्य का काम है। ना ना, मैं अब तो बहुत तगड़ा मूर्ख बनाता हूँ। पहले तो देखो, जब तक मैं क्रिश्चियन, मतलब जब तक मैं सच्चा था, जब तक तो इन्होंने मेरी कभी भी 1 रुपए की भी प्रार्थना तो मेरी मदद नहीं कर पाई है। हाँ। पर जब से मैंने इनको समझा है, जब से मैं भी टेक्निक समझ गया हूँ, अब तो मैं चर्च में जाता हूँ। फादर कोई मुझे काम बताएगा, मतलब आसपास के 5-7 चर्च है, तो उनमें जो काम निकलता है ये मेरे से ही करवाते हैं। और मैं सेंद्रूप जाके फादर से बोल देता हूँ ना, फादर जी ऐसा है, 20 रुपए लगेंगे, 10 की पर्ची, मतलब 40 की पर्ची बनवा दूंगा। तो वे भी मुझे कुछ नहीं करते हैं। 1.5 दिन की 20 रुपए देते हैं, चाहे मैं फालतू ही बता रहा हूँ। बढ़िया समझ है। गए? तो ऐसा मैं अभी ना समझ चुका हूँ, और ये भी मेरे साथ थोड़े थोड़े फ्रैंक होते रहते हैं। एक फादर तो देखो, एक फादर के बारे में बताऊं, एक फादर बेचारा हमेशा एक चर्च का मेन प्रीस्ट है, वो मेन प्रीस्ट, ठीक है ना, जैसा बड़ा फादर होता है चर्च का। समझ रहा हूँ मैं। वो फादर को भी पता है, इस टाइम उस फादर को पता है कि मैं उनका विरोधी हूँ, पर वो मेरा यार दोस्त है पक्का वाला। वो हर दूसरे तीसरे दिन अब भी मेरे साथ दारू पीता है। अच्छा। मतलब वो मुझे फोन करेगा, आजा भाई, मैंने की आ लिया, तो वो मैं छुप के जाता हूँ। हाँ, छुप के अंडरग्राउंड करके दारू लेकर जाता हूँ, और भाई हम दोनों, नहीं तो भाभी देखेगी तो घर में कुटाई होगी। मैं उसी के साथ जाके दारू वारू पीते हैं। वो लड़की है अपने कमरे में। मतलब रंगीन मिजाज है। हाँ, तो ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ, मतलब मैं इनके साथ ही रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। और जो बस ये है कि देखो, ये पुराने जो कैथलिक हैं, या जो पुराने अपना जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है चर्च के अंदर, देखो उन्हें तो मैं ज्यादा छेड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बदले ना बदले पता नहीं। पर हाँ, ये है कि भैया मेरा ये टारगेट है कि जो जैसे नए बंदे जाते हैं, जैसे मैं नया बंदा जाता था, मैं अब उनको पहचानता हूँ और उनको पकड़ के समझाता हूँ। तो यही करता हूँ मैं, बस इसीलिए चल जाता हूँ। और एक बात और बताऊं आपको, जो पास्टर होते हैं ना, हाँ, आधे से ज्यादा पास्टर अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाइबल मतलब पूरी तरह से पाखंड है। लेकिन पेट पूजा के लिए भिड़े रहते हैं। हाँ, मैंने ये भी गौर किया है ना कि आधे से ज्यादा लोग जानते हैं कि यार ये बाइबल या फिर जो इसकी किस्से कहानियां ये पाखंड हैं, लेकिन वो कर भी क्या कर सकते हैं। बस नौकरी कर रहे हैं भैया, देखो नौकरी करते हैं, और पेट के लिए मैंने भी नोटिस करा है कि भाई जब इनके फादर लोग ये ऐसा कर रहे हैं, 5 पर्ची के पैसे कटवा रहे हैं और 1 पर्ची के पैसे दे रहे हैं, तो मैं भी ये समझा कि ये देखो, इनमें जो फादर समझो जैसे कि 100% फादर है। 5 पर्ची मतलब मैं समझा नहीं, 5 पर्ची कैसा? देखो सुनो, ये दोबारा बोलता हूँ, जैसे 100 फादर है, हाँ, वो 100 फादर में क्या होता है, 80 फादर छोटे होते हैं और 20 फादर बड़े होते हैं। जी, ठीक है, तो जो 20 फादर जो मेन फादर है ना बड़े, उनको सब कुछ सच पता है कि ये सब बकवास है और कुछ नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। और देखो, जो इस टाइम मेरे साथ जो फादर है, जिसके साथ खाता पीटता उठता हूँ, उस फादर से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि फादर ये तो बताओ, ये क्या फंडा चल रहा है कि ये है वो अपने आप को सही बोलता है, ये अपने आप को सही बोलता है। तो वो फादर देखो, जो बेवड़ा फादर है, वो अच्छा फादर है, वो पता क्या बोलता है भैया, वो बोलता है कि यार किसी को भी मान ले, जिसके साथ जो तेरा कुछ कर देता है ना, जिससे थोड़ी सी क्या बोलता है, समझो कि जिससे थोड़ी सी हमको आत्मिक शांति मिल जाए, हाँ, हमारे मन को शांति मिल जाए, उसके साथ हो जाओ, वही सच है। तो वो बेवड़ा फादर मानता है इस बात को। और एक्चुअली देखे तो क्रिश्चियनिटी का सारा खेला उसी पे चल रहा है कि भैया मन की शांति दे दो, या फिर उनको ऐसा फील कराओ कि हाँ उनको शांति मिल रही है, उनको अच्छा फील कराओ, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे तुम्हारे उसमें। हाँ, और इसके पीछे कहीं न कहीं हमारे हिंदुओं में भी गलतियां हैं कि हम एक पास्टर जिस तरीके से अच्छा फील कराता है, एक पंडित उस तरीके से अच्छा फील बहुत कम ही कराते हैं। ये बात है भैया। देखो एक चीज और बताता हूँ, क्या होता है, एक क्रिश्चियन लोग, मतलब क्रिश्चियनिटी में आदमी एक वजह से और भी जाता है, इनके अंदर तुमने देखा होगा संडे टू संडे प्रार्थना होती है, और ये फादर जो होता है वो कोने में बंदों को ले जाके और उनसे वो पाप स्वीकार करवाता है। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है, मैं आपको बता रहा हूँ। कन्फेशन।
कन्फेशन करवाया है। हाँ। तो हम हिंदुओं में क्या होता है कि हम हिंदुओं में ये कन्फेशन नाम नहीं है। अगर हमारा कोई बंदा कुछ ऐब कर देता है तो उसका मन भारी रहता है, क्योंकि नहीं जब नहीं, आदमी हमारे यहाँ पे भी है ना। कोई लोग कहते हैं ना कि भैया हमारे यहाँ पे बाधा है, ये है, तो पंडित जी कहते हैं भैया तुम यज्ञ करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा, रुद्राभिषेक करवाओ, ये करवाओ, तो तुम्हारी दुख बाधाएं दूर हो जाएंगी। नहीं वो नहीं भैया, उसकी नहीं कर रहा मैं, बाधा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जैसे आदमी ऐब करता है तो उसके मन में वो हो जाता है, भारीपन हो जाता है। मतलब उसको ऐसा लगता है भाई तूने गलत काम किया है। तो इन्हीं के अंदर ये है, ये संडे को चर्च में जाते हैं और फादर कन्वेंस करवाता है और ये कह देता है अब तू पाप से मुक्त हो चुका, खुश रहे। हाँ। तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नोटिस करना इस बात को। और जाहिर सी बात है भाई, पापी का अगर कोई पाप करता है और उसका क्षमा मिल जावे, तब तो वो आगे चल के पाप करने के लिए फिर स्वतंत्र हो गया। यही बात। मतलब उसको जाओ कुछ भी आप करो, संडे को जाकर चर्च में वो मांग लो, आदमी फ्री हो जाता है माइंड से। अब मेरा हाथ टूटा है, मुझे हाथ टूटने का दर्द हो रहा है, जिस तरीके से एक पापी पाप करने का दर्द झेलता है, लेकिन अगर उसे डॉक्टर के पास जाऊं और मेरा हाथ ठीक कर दे, मेरा हाथ का दर्द खत्म हो जाए, तो फिर मैं हाथ टूटने के डर से थोड़ी ना करूंगा, बोलूंगा हाँ भाई हाथ टूटेगा तो फिर से जाके डॉक्टर साहब से जुड़वा लूंगा। तो पाप करूंगा, आगे चल के फिर से पाप करूंगा, पास्टर साहब से जाके फिर से मैं पाप क्षमा करवा लूंगा। नहीं यही तो है इसके अंदर, ये बड़ी टेक्निक है इनकी बस, ये बंदों को बताने की। एक बात है भाई कि अगर आप अपने दिल की बात, ठीक है, आप अगर अपने मन की पीड़ा आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बताओ जिसपे आपको ये भरोसा हो कि वो आपकी बात को किसी और को नहीं कहेगा, हाँ, तो अपना दुख किसी से साझा करने से सामने वाला दुख थोड़ी ना आपका ले लिया, लेकिन अपना दुख साझा करने से दिल को सुकून मिलता है। और यही सुकून का फायदा ये लोग उठाते हैं क्रिश्चियनिटी को वो करने में, स्टेबलाइज करने में। हाँ, ये तो फादर और पास्टर लोग को तो क्रिश्चियन लोग और मैं भी आधा यीशु मानते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है कि यीशु के सामने कन्फेस कर लिया हमने। ये कैथलिक वाला सिस्टम है, ये जो कन्फेशन वाला है ना, ये कैथलिक वालों का सिस्टम है। तो ये ज्यादा उससे राहत से मिलती है, ये देखा है। ये एक ह्यूमन नेचर, ये साइकोलॉजी पकड़ते हैं ना कि इंसान की साइकोलॉजी किस तरीके से है, एक व्यक्ति किस तरीके से सोचता है, और उसी के आधार पे ये लोग काम करते हैं। भाई क्रिश्चियन मशीनरी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, और इसमें कई लोग तो ऐसे हैं आज के समय में जिनका कोई काम नहीं है, उनको बैठा के केवल पगार दे रहे हैं। क्रिश्चियन मशीनरी वाले, चर्च वाले केवल बैठा के पगार दे रहे हैं। उनका बस यही काम है कि भैया तुमको ट्रिक बताना है, कैसे करना है हमें, हम कैसे प्रचार कर सकते हैं, कैसे लोगों को माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताओ। वो लोग बैठ के बताते हैं। बाकी क्योंकि साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, उन्होंने बाकायदा पढ़ाई पढ़ी रहती है साइकोलॉजी की, तो वो उस तरीके से बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, और वो चर्च वगैरह या फिर मशीनरी वाले काम करते हैं। नहीं, ये तो मैंने नोटिस किया भैया कि ये साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं आदमियों के साथ। अब जैसे देखिए, सबसे पहले ये चीज शुरू किया था विदेशों में जो मार्केटिंग कंपनियां थी उन्होंने, जैसे कि पहले मैं बहुत मोटा था, कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती थी, ना मेरे पास कोई दोस्त रहते थे, लेकिन जब से मैंने जॉली फैट गो खाया, जब से मुझे जॉली फैट गो मिला, आज मेरे पास लड़की है, बंगला है, गाड़ी है, सब है, अगर तुम भी चाहते हो तो तुम भी ये जॉली फैट गो लो। अब ये टेस्टिमनी वाला सिस्टम ये लोगों ने तुरंत कवर कर लिया, और आज के टाइम पे ये इतना टेस्टिमनी देते हैं जिसमें कि सच्चाई घंटा कुछ भी नहीं रहती, लेकिन लोग उसे सुन के भैया लोग भी प्रभावित होते हैं। जिस तरीके से हम एडवर्टाइज में देखते हैं कि भैया फलाने ने ये प्रोडक्ट यूज किया तो उसके पास लड़कियां, घोड़ा, गाड़ी सब आ गया, तो हम भी करें। इस तरीके से ये लोग लोगों के दिमाग पे प्रहार करते हैं, दिमाग की चोट करते हैं। हाँ, नहीं, ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला है। ये भी देखो पॉइंट की बात ये थोड़ा सा मैं क्रिश्चियनिटी से इसमें भी दूर हुआ है, जब इसमें बीच में ये एक आप नहीं बना सकता मेरा यीशु का एक वो बीच में गया, कौन पंजाबी फादर है कोई, मेरा यीशु चल पड़ा था, और वो पास्टर ब्रिजेंदर। हाँ, तो ऐसे ही जो मैं नई चर्च में गया था ना, तो वहाँ पे भी देखो कैथोलिक में तो ऐसा नहीं होता था। कैथोलिक में तो सिर्फ गवाही देते थे, जैसे आप मनी देते थे, ठीक है ना, वहाँ पे कोई लूटता वोटता नहीं था। पर जब मैं नई चर्च में गया ना, तो वहाँ पे बंदे के सिर पे हाथ लगा रहा है, वो बंदे उस फादर की तरह लौट रहे हैं जमीन पे। हाँ, प्रभु यीशु का स्पर्श हो रहा है उन्हें।
हाँ। अरे भैया मैं अपने आप को हकीकत है भैया 15 साल से सच्चा चेला मानता था यीशु का, और मैंने खूब कोशिश करी यार मेरे पे भी कुछ, मैं भी इधर उधर हिलूं थोड़ा बहुत। मैं खूब संडे संडे फादर के साथ गया, कई कई मेरी प्रार्थना करवाई मैंने, फादर जी थोड़ी शक्ति मुझे भी दो यार, मुझे भी तो भगवान के दर्शन। और नहीं अगर कुछ होगा ना तो उल्टा तुम्हारा ही फॉल्ट बताएंगे कि तुम्हारा मन साफ नहीं है, तुम्हें प्रभु पे पूरा यकीन नहीं है, इसीलिए तुमको प्रभु का स्पर्श नहीं हो रहा। हाँ, खूब कोशिश करी उन्होंने, खूब प्रार्थना करी, पर मैं कभी भी टच नहीं हुआ। फिर जब मैं समझ गया मैंने यार ये तो सब, फिर वो वीडियो भी देखता था मेरा यीशु की, फिर मेरे समझ में आने लग गया। मैंने यार ये तो पैसे वैसे लेके आ रहे, इनके पैसे दिए हुए बंदे हैं, ये इन्हीं का ग्रुप है, यही नोटंकी करते हैं बस, और कुछ नहीं है। अच्छा आप भाई, आप ये लुसिफर भाई, आप ये वेब सीरीज देखते हैं क्या? कौन से वाली बताओ? यंग पॉप करके है नेटफ्लिक्स की, यंग पॉप। नहीं, नेटफ्लिक्स पे तो नहीं देख पाता भैया, यूट्यूब पे देखता हूँ। बोल लोगे तो फिर नेटफ्लिक्स पे द यंग पोप करके एक वेब सीरीज है, उसके 2 सीजन हैं। हाँ। आप अगर देखोगे ना तो उसमें चर्च की व्यवस्था के बारे में जब उसकी धज्जियां उखाड़ी हैं, बड़ा अच्छा है। एक बार नाम और बताना भैया, पोप की? यंग पोप। अच्छा, यंग पोप। मैंने एक बार डिस्कवरी देखी थी भैया, पता नहीं कौन सा था, रात को देख रहा था आराम से बैठ के, तो उसमें क्या दिखाया था कि क्रिश्चियन लोगों ने चर्च के अंदर खाना खोला हुआ था। हाँ हाँ, आप अगर क्रिश्चियनिटी का इतिहास उठा के देखें तो पोप लोग बच्चों का यौन शोषण करने का उनका बहुत पुराना इतिहास रहा है। हाँ, ये चीज मैंने उस वेब सीरीज में, वो डिस्कवरी पे अच्छे ना, डिस्कवरी चलते हैं टीवी के अंदर, तो उसमें ये चीज आप जो बता रहे हैं ये भी मैंने देखी थी। वैसे वो मुझे दोबारा वो मैं ढूंढता हूँ यूट्यूब पे, तो वो मुझे मिल नहीं पाती। और एक मैं आपको पिक्चर बताता हूँ, वो 2013 में या 14 में, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन उसने ऑस्कर जीता था, ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। उस फिल्म का नाम है स्पॉटलाइट। अच्छा। और उसमें रियल स्टोरी बताई गई थी कि जो पास्टर लोग थे, उसका मतलब कि रिपोर्टर लोगों ने, अमेरिका के रिपोर्टर लोगों ने खुलासा किया था। उसमें उन्होंने खुलासा किया था कि ये जो पोप लोग होते हैं वो बच्चों के साथ, छोटे छोटे लड़कों के साथ यौन कर्म करते हैं उनके साथ। ये चीज है। पर भैया ये बताओ, तुमने ये चीज, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपने कभी नोटिस ये सुना था इस बारे में कि क्रिश्चियन लोगों ने चर्च दिखाना खोला हुआ था, इसलिए कि वे जो वहाँ पे प्रार्थना करने वाले बंदे आते हैं उन किसी लेडीज को ना छेड़े। कारण ये इस प्रकार का कारण तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जानता हूँ कि हाँ क्रिश्चियन चर्च में इस प्रकार के कई सारे केसेस सामने आए हैं। यार देखो, मैं एक बार बताऊं, मैं जिस चर्च में जाता था ना, तो वहाँ पे मैंने ये मुझे भी थोड़ा सा भैया लगता है कि वहाँ पे 2-3 लेडीज रहती हैं जो 2-2, 3-3 महीने में बदलती रहती हैं, और उनका कुछ काम नहीं होता। और उनका अगर उनका शरीर देखेंगे ना तो देखिए, एक पुरुष की निगाह से हम कुछ भी कर लें, कितना भी पवित्र बन जाएं, लेकिन एक पुरुष की निगाह से हम समझेंगे ना तो हमको समझ में आता है कि लड़की या फिर वो औरत किस विचारधारा वाली या फिर किस तरीके की है। अगर वो थोड़ा सा वैसा है तो हमको आभास हो जाता है, और उनको देख के समझ में आता है कि भैया हाँ किस तरीके से। खुद मैं जिस पास्टर के साथ था, मैंने खुद उसे अपनी शिष्या के साथ दुष्कर्म करते हुए देखा था, तभी तो मेरा उससे मोह भंग हुआ। नहीं देखो, वो तो जिस फादर के साथ रहता हूँ ना, उसने ही अपने चर्च में ही एक लड़की को पटा रखा है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है अब भी। हाँ, और सोचिए जिस वक्त आप क्रिश्चियनिटी में पूरी तरह से श्रद्धा रखते थे, उस वक्त अगर आपको ये चीज पता चली हो, और जिस पास्टर के थ्रू आप क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हुए हो, वही पास्टर अपनी शिष्या के साथ ऐसा कर रहा हो, तो आपके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ता? बस धीरे धीरे भैया अब आँख खुल गई, और क्या। नहीं तो वो फादर तो मैं जब से मतलब वो फादर मेरे साथ बहुत दिनों से है, कभी इधर उधर चला जाता है, फिर वापस दिल्ली में आ जाता है, फिर उधर 1 साल चला जाता है, फिर आ जाता है, अब ये फिर वो 3 साल से मेरे साथ है। तो बहुत दिनों से उस फादर को जानता हूँ, वो फादर मुझे जानता है। अब नहीं, अब तो उसका बिजनेस बन गया है ना, और वो जानता है कि भैया इसको तो सब कुछ पता ही है, इससे क्या छुपाना। हाँ, तो बड़े ऐसी है वो भी, उसको भी कोई टेंशन नहीं। एक बात कह रहा हूँ, अपनी सेफ्टी के लिए करता हूँ, तो ये मेरे भी काम की चीज है। हाँ, तो उस तरीके से करिए, बहुत बढ़िया है, और बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके।
और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हम जुड़े रहेंगे। और सबसे पहले तो मैं जब भी मैंने चैनल चालू करता हूँ या फिर जब भी देखता हूँ ना, तो अधिकतर आपके कमेंट आते हैं जरूर। लाइव भी रहता हूँ तो आपके कमेंट जब पक्का आते हैं। 4-5 साल मतलब मैं जब से मतलब क्रिश्चियनिटी से दूर हुआ हूँ तो मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ भैया। मैं बहुत आपका वो मानता हूँ, आपको अपना भाई, कि भैया ने बहुत आँख खोलने में मदद करी है। इसलिए मैं आपका हमेशा मैं चैनल को मतलब बहुत जल्दी फोन को फॉर्मेट मार देता हूँ तो चैनल में से खत्म हो जाते हैं, पर फिर भी मैं जबरदस्ती आपका चैनल ढूंढूंगा, फिर सब्सक्राइब करूंगा और फिर बटन दबाऊंगा कि भाई से मेरा टच रहना। आपसे काफी समय से मैं बातचीत करने का मेरी इच्छा थी, क्योंकि एक्स मुस्लिमों का तो बहुत, लेकिन मैं एक्स क्रिश्चियनों से बातचीत करने में मुझे ज्यादा रुचि है, क्योंकि मैं उस चीज को झेला हुआ हूँ। तो मैं समझता हूँ कि यार सामने वाले से बात करूं तो पता चले कि हाँ, जिस तरीके से जो हालात मेरे सामने आए थे वैसा उनके सामने भी वैसे ही हालात आए कि उनके सामने कुछ अलग पेश हुआ, उनकी भी क्या कहानी क्या है, ये भी जानना अपने आप में एक बड़ा अनुभव होता है। नहीं भैया, बहुत ही हकीकत है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं अपने दिल की, आजकल तुमने देखा होगा बहुत ही ज्यादा एक्स मुस्लिम आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो मेरा मन जो ये कहता है कि ये जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम हो रही है ना, वैचारिक हिंदू मुस्लिम हो रही है, ये इस बाइबिल का ही पैसा लगा हुआ है उन बंदों के ऊपर। और मेरा तो मानना ये है भाई कि हिंदू मुस्लिम जैसे कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा ले रहा है, वैसे ही हिंदू मुस्लिम के झगड़े में ये क्रिश्चियन लोग रोटी खा रहे हैं और ये लोग कन्वर्ट करा रहे हैं हिंदुओं को। भैया वो एक एडम है आजकल, वो अब बहुत मुसलमानों को टारगेट कर रहा है और आजकल उसकी वीडियो भी निकल के आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई किस तरीके से लोग उसको समझते हैं। मैं कहता हूँ आदम और हव्वा को अल्लाह ने बनाया, उसको तो क्रिटिसाइज करता है कि अल्लाह ने कैसे बना दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन वो एडम और ईवा को यहोवा ने बनाया, उसको कैसे जस्टिफाई करता होगा। इस बात का फर्क पड़ेगा हमारे बच्चों पे और बच्चे जाएंगे फिर क्रिश्चियनिटी में। तो ये इन्हीं की साजिश ही है भैया, एक बाइबल वालों की साजिश है जो हमारे इस टाइम हमारे उसमें हिंदू मुस्लिम हो रही है। काफी हद तक चीजें इस तरीके की भी हैं और हमें यही चीजें समझनी पड़ेंगी। और मैं देखिए मेरा चैनल का थोड़ा सा इशू चल रहा है। चैनल अगर एक बार मेरा मोनेटाइज हो जावे ना तो मैं चैनल पे स्वतंत्र रूप से आऊंगा। और अब के मैंने यही विचार रखा, मेरा यही प्लान है कि भविष्य में मेरी यही योजना है कि मैं अब आऊंगा ना तो क्रिश्चियनिटी पे फोकस करूंगा। देखो ये मैं भी आपको राय दूंगा क्योंकि आप मेरे से ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे भी है और मेरे से अच्छे ज्यादा बात नहीं भैया। तो पर मैं भी यही सोचता हूँ, मैं भी आपको ये सजेशन दूंगा कि भैया हमारे मुसलमानों से हमें इतना खतरा नहीं है जितना क्रिश्चियनिटी से है। तो इस पर टारगेट करो तभी हमारी जान बचेगी। भाई मुसलमान तो कम से कम दाढ़ी बढ़ा लेता है, टोपी लगाता है, पैजामा छोटे भाई का बड़े भाई का वो पहनता है, पता चल जाता है, उसके नाम से पता चल जाएगा, उसकी कट्टरता से पता चल जाएगा। लेकिन ये ईसाइयों को कैसा पता चलेगा? ये तो भाई हिंदू नाम ही लिए रहते हैं। आप भी तो एक टाइम पे ईसाई थे, मैं भी तो एक टाइम पे था, लेकिन हम लोगों ने नाम तो वही हिंदू वाला ही रखा था ना, हमने कौन सा नाम बदला था। ये लोग तो भाई ऐसे हैं कि ये लोग तो माथे पे तिलक भी लगा लेंगे, प्रसाद भी खा लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा कि भैया ये सामने वाला हिंदू नहीं ईसाई है। ये चीज तो देखो मैं इन्हीं से सीख के ये चीज इन्हीं के ऊपर ही मैं करता हूँ, क्योंकि मैं अब इनके साथ रहता हूँ ना तो मैं भी वहाँ पे जाके जय मसीह की बोलता हूँ। बात ये है कि जो दुश्मन दिखाई देता है उससे उतना खतरा नहीं होता है जितना कि जो दुश्मन दिखाई नहीं देता वो ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ नहीं ये तो है भैया, बिल्कुल बहुत ही मैं तो बिल्कुल इस चीज को मानता हूँ और मैंने इतने दिन इन क्रिश्चियनों के साथ रहा तो मैं इस चीज को समझता हूँ कि हमारे देश का बंटवारा होने के चांस है भैया। देखो हकीकत में मैं ये मानता हूँ, मुझे लगता है कि ये स्कैम हमारे देश को बंटवारा करने के चांसेस हैं। स्कैम दोबारा से किस पर बंटवारा करेगा कौन? ये क्रिश्चियनिटी करवाएगी और कोई नहीं करवाएगा। मेरे हिसाब से बंटवारा हो भी जाना चाहिए भाई। क्यों भैया? नहीं है अब अच्छा नहीं लगता। कैसे फिर और क्या ऑप्शन है बताइए? प्रैक्टिकल में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं देश प्रेम को रखते हुए, हालांकि मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि भैया ले लो एक देश का टुकड़ा और तुम लोग एक तरफ हो जाओ। तुम कश्मीर ही चाहते हो ना, कश्मीर ले लो, मुसलमान तुम कश्मीर में चले जाओ,
हमको चैन से जीने दो। मुसलमान भी क्योंकि जिस तरीके से ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियन लोग, और जिस तरीके से मुसलमान लोग की आबादी बढ़ रही है, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि हम आधे के भी लायक नहीं बचेंगे। नहीं, ये है ही भैया। देखो, मुसलमान तो सिर्फ कश्मीर पे थोड़ा सा कब्जा करता है, पर हमारी कुछ 5-6 स्टेट ऐसी हो चुकी है जिसमें क्रिश्चियनिटी ज्यादा है। तो मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने क्रिश्चियन लोग अपने आप को कहते ही हैं कि हम 1% है या 2% है, पर ये हकीकत में मुझे ऐसा लगता है 10-15% से ज्यादा हो चुके हैं। अरे भाई, आप सोचिए ना, मुसलमान आजादी के बाद से इतनी आबादी बढ़ी हिंदुओं की, मुसलमानों की, ये क्रिश्चियन लोगों की आबादी बढ़ी ही नहीं। बढ़ी है, लेकिन ये अभी भी आरक्षण की चटनी चाट रहे हैं, इसलिए अपना नाम वो नहीं कर रहे। और अब आज के टाइम पे तो भाई ये लोगों ने एक नया ट्रेंड चलाया है कि भैया हम तो ईसाई नहीं बनाते, हम तो मन फिराते हैं। इसी में क्रिप्टो क्रिश्चियन ज्यादा है। मतलब जो अपने आप को जो रजिस्टर्ड क्रिश्चियन है वो पड़े 1-2% हो, पर कम से कम 10-12% क्रिप्टो क्रिश्चियन है जो हिंदू बन के। और मैं भी बिल्कुल क्रिप्टो क्रिश्चियन ही था भैया। मैं अपना वो भी रखता था, मैं अपने नाम के पीछे अपना ही वो पंडित नाम लगाता हूँ, और बड़ा गर्व से चढ़ जाता था अपने आप को ऐसा छाती चौड़ी करके, मैं पंडित यीशु का चिल्ला। तो ऐसा ही, मतलब ये वो भी बंदे जो दूसरे स्टर्म क्रिश्चियन है वो ऐसे ही हैं भैया। इसलिए तो कह रहा हूँ मैंने, ये मुसलमानों से भी ज्यादा इस टाइम बहुत खतरा है हमारे देश के ऊपर। तो क्रिश्चियनिटी थोड़ा बहुत ये समस्या का समाधान होगा। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना भैया? चलिए भाई, आपसे बात करने की बड़ी इच्छा थी और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। भैया मेरा भी आपने आज दिन बड़ा अच्छा कर दिया। सुबह आपसे बात, मेरा यह है कि भाई हर किसी से तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जब भी किसी से भी बात करूं। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।